देवास में कांग्रेस शासन के दौरान रेखा जैन नामक महिला के 8 भूखंडों को शासन ने सीमांकन किया था। उस दौरान महिला ने विभिन्न शासकीय कार्यालयों में शिकायत कर जैसे तैसे अपने हिस्से के भूखंडों को प्राप्त करने में खूब सुर्खियां बटोरी थी। एक बार फिर ये महिला सुर्खियों में है और इस बार फिर से यह जमीन विवादास्पद नाटकीय क्रम में आ चुकी है। नगर निगम के सब कुछ है, वो साहब नाम नहीं सुना होगा, देवास की नहीं है। भूखी प्यासी सर से मिलने के लिए। नहीं पर सर ये बारिश में आपके लिए परेशानी नहीं है। बारिश में अभी परेशानी हो गई, मैं बस अभी परेशानी भयंकर होगी। पानी बैंक वाटर देखो ना, छाती पानी हो गया। ये बाहर की औरत है, ये पानी का क्यों नहीं जाना, अपन यहीं रहते। कर देंगे ना आपकी दया से मट्टी मुझे मिल जाएगी इनाम में। इतनी भीख की तरह मट्टी भी मांगी। अरे मेरी मट्टी तुमने चुराई। आप बोल रहे हैं थोड़ा सा करा देंगे, अपन करा देंगे मानो भैया। तो मुझे तो मिल के दे दो मेरे पास किसी सर ये महिला किसी के काका की नहीं सुनेगी। आप कुछ भी कर लीजिए, मेरे प्रैक्टिकल अनुभव है 2 साल के इससे। भाई साहब मैंने कलेक्टर तक से बात करी, सबने यही कही हम निवेदन भेजेंगे कमिश्नर को। दरअसल महिला के अनुसार उन्होंने नगर निगम और अन्य विभागों को आवेदन देकर अपने भूखंडों पर भराव करने की अनुमति चाही थी, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं रहा। अंततः महिला ने सूचना पत्र जारी की और बह रहे प्राकृतिक नाले पर मुरम से भराव कर दिया, जिससे नाले का पानी बाधित हो गया और नाले से जुड़े घरों में पानी और सीवरेज की नई समस्या खड़ी हो गई, जिसकी कई शिकायतें नगर निगम को गुमराह करके मेरे प्लाट पे पीछे बहने वाला नाला खोद के और पक्का बनाने के नाम पे कब्जा कर लिया और इसे नाले की जमीन घोषित कर दी। जबकि 1984 की मेरे पास रजिस्टर है, संपत्ति कर भरती हो, लाखों रुपए संपत्ति कर भर दिया, नामांकन भी मौजूद। 4 बार सीमांकन में मेरी जमीन निकल गई। मैंने बहुत आवेदन हर विभाग से किया पर मेरी सुनवाई नहीं हुई। मैंने सब विभाग से कही कि पहले नाला खोद दो, फिर मैं अपनी ज़मीन का 1 साल और कब्जा ले। सीएम के पास भी हेल्पलाइन में कई शिकायतें भेजी, निराकरण के नाम पे कुछ नहीं हुआ। आखिर मैंने एक आखिरी कदम उठाया। मैंने नोटिस दिया एक तरह से शासन प्रशासन को कि अगर आपने 2 दिन के अंदर ये चीज़ नहीं करी तो मैं नाला भर रही हूँ, उसके जिम्मेदार आप होंगे। मैंने नाला भर दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर निकाला है कि जिसकी ज़मीन है, जो असली मालिक है, वो बलपूर्वक अपनी ज़मीन पर कब्जा ले सकता है। मैंने सीमांकन हो चुका था, मैंने अपनी ज़मीन पर कब्जा ले लिया, परंतु जनता के हित में आज मैं अपना जो गुस्सा था वो ख़त्म करती हूँ। और मुझे केलकर साहब जो कि नगर निगम के कोई बड़े अधिकारी है, उन्होंने मौखिक मुझे आश्वासन दिया कि 7 दिन के अंदर 701 और 702 और 703 700 में रहने वाले लोगों का पूरा नक्शा, रजिस्ट्री, उनका राजस्व कितना है, संपत्ति का जो मेरे खर्चे वो सबका हिसाब लगा के सीमांकन करके नाला खोद दिया गया। जिस तरह से आंटी बता रहे 700, 701, 702 जो मकान वाले, उनसे कोई आपका व्यक्तिगत विशेष विवाद तो नहीं है? नहीं, मेरा कोई विशेष व्यक्तिगत विवाद नहीं। मेरी जमीन जो है वो टीएनसी से 1984-85 से पास है। मेरे पास पूरा कॉलोनी बाग का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जिसमें 10 फुट तो पार्किंग दिया, पास में 10 फुट की सीढ़ियाँ दी है, वो चारों ओर से ओपन है। और इन लोग ने नाले पे मुँह करने, एबी रोड पे मुँह करने के लिए, और जो एक नियम सरकार लाई है कि 9 मीटर तक कोई नाले के यहाँ निर्माण नहीं कर सकता, उसके तहत 420 करके नाला पीछे से उठा के मेरे प्लाट से। आंटी सुबह से विवाद बन रहा था, कहने का आपको ऐसा नहीं लग रहा था प्राकृतिक नाला और लोगों के घर पे भी गंदगी की समस्या हो रही है? एक तरफ देश प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि स्वच्छ भारत रहना चाहिए। हाँ, मुझे दुख हो रहा था। मैंने लिखा है लेटर में कि मैं व्यथित हूँ, आपसे इतना आवेदन देने के बाद भी आप मेरी सुन नहीं रहे, जनता के हित में खोदो, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। आखिर मुझे ये कदम उठाना पड़ा और मैं आज लक्ष्मण नगर के लोगों के साथ हूँ कि नाला खोदो। पर केलकर साहब का मैं शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझे आश्वासन दिया। 7 दिन का आश्वासन के बाद में क्या किया जाएगा यदि काम? उन्होंने कहा कि मैं दोबारा सबके कागज पत्र देके सीमांकन करता हूँ और आपके नक्शे, आपकी रजिस्ट्री, आपके राजस्व सबके हिसाब से आपको आपकी जमीन। ऐसे में भी जो आपकी जो भूमि है वो उस प्राकृतिक नाले में आती है, तो फिर क्या करेंगे? नहीं, प्राकृतिक नाले में नहीं
को इस समस्या का पूरे दिन नाटकीय घटनाक्रम चलता रहा, जिसमें सुबह कॉलोनी के रहवासियों ने जमीन पर आकर विरोध किया। विरोध था गंदे पानी के जमाव का। नाले के बंद होने से कई घरों के आसपास गंदा पानी एकत्रित हो चुका था। इस संबंध में कुछ लिखित शिकायतें भी सामने आई है। अलीबाग के एपेक्स हॉस्पिटल के पास में जो एक नाला है, पूरे देवास का पानी जैसे गुजरता है। विगत 5-7 दिन से मेरे वार्ड वासियों द्वारा समस्या दी जा रही थी कि भैया पानी मतलब सेफ्टी टैंक में से स्मेल आने लग गई है, सीवरेज के जो चैम्बर है उसमें से स्मेल आने लग गई है। तो उसका कारण देखने के लिए हम घूम रहे थे, तो फिर पता चला कि यहाँ पे तो नाले ही बंद है। आप ये देखेंगे इधर की साइड में कभी पानी नहीं रुकता था, मगर आज 7 दिन से सारी गंदगी इस साइड में रुक रही है और सिर्फ पानी रिसाव के थ्रू उधर जा पा रहा है। अगर ये रिसाव भी बंद हो जाएगा तो थोड़े समय बाद ये हालत हो जाएगी कॉलोनी बाग, लक्ष्मण नगर, हटे सिंह कॉलोनी और इस क्षेत्र में जितने भी मोहल्ले आते हैं सभी में पानी घुसेगा। और अगर प्रशासन शासन को हम जानकारी दे चुके हैं, सब जगह कंप्लेंट कर चुके हैं, अगर अभी नहीं सुनते हैं तो यहाँ पे उग्र आंदोलन करने के लिए हमेशा उमेश चौधरी वार्ड वासियों के लिए तत्पर है और हमेशा तत्पर रहेगा। किन किन जिम्मेदारों को आपने दिया है अभी तक आवेदन और किन लोगों को अभी तक फ़ोन लगाया है? मैं श्रीमान कमिश्नर महोदय को विगत 7 दिनों से फ़ोन लगा रहा हूँ। मतलब जनता के सेवक होते, कोई भी अधिकारी हो तो उनको जनता का फ़ोन उठाना चाहिए। अगर आप नहीं उठा पाते तो उसका विधिवत जवाब दें। आप वेटिंग, कुछ जवाब नहीं आता है, वेटिंग में बात होती है, वेटिंग के बाद फ़ोन लगाते नंबर बंद हो जाता है। तो भैया अगर जिम्मेदार अधिकारी जब शहर में रहवासियों के फ़ोन नहीं उठाएंगे, जनप्रतिनिधियों के फ़ोन नहीं उठाएंगे तो जनता और इनकी क्या समस्या सॉल्व होगी देवास शहर के? वर्तमान में क्या मांग है अभी? क्या ये नाला खोला जाए और जनता को जो भी समस्या हो रही है निकाला जाए, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है अभी और अभी बर्ड फ्लू का चल रहा है। और उसके कारण अगर इस गंदगी के कारण अगर मेरे वार्ड की जनता को परेशानी होती है और देवास वासियों को, इधर आधा देवास इधर रहता है और ये पानी रुकने के बाद मेन नाला है, मेन नाला किसी को बंद करने का अधिकार नहीं होता है। इनकी जो लड़ाई है, इनकी ज़मीन है, जो भी है, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जो मेन नाला रोका गया है ये गलत है और इसके विरोध में हम हमेशा खड़े रहेंगे। जनता की लड़ाई लड़ेंगे हमें। कई विरोधों के बाद नगर निगम के इंजीनियरों के अलग अलग बयान भी सामने आए। सुबह से लेकर देर शाम तक नाले पर नाटकीय घटनाक्रम जारी रहा। तो नगर निगम ने बंद नहीं किया है, ये रेखा जैन की यहाँ पे जमीन है करीब 20 फीट डेप्थ में। सीमांकन पहले की गई थी इसकी, अब उन्होंने क्या किया, भराव कर दिया, सीमांकन खत्म हो गया। अब हमने वापस वही लोगों से बात की है, उन्होंने बोला है कि हम सीमांकन कर देते हैं इसका, उसके बाद जहाँ भी इसी ज़मीन होती है वहाँ से ये करें काम। प्राकृतिक नाले को बंद किया गया है सर, क्या है प्राकृतिक नाले पे इनकी ज़मीन है? ये प्राकृतिक नाले के पास में है, जो उन्होंने बंद कर दिया, गलत करा है। इसको कुछ कार्रवाई होगी? हाँ, कार्रवाई जरूर करेंगे। किस तरह की कार्रवाई होगी? तो नोटिस जारी करेंगे उसके ऊपर, जो भी कार्रवाई होती है प्रशासनिक स्तर पर पूरी करेंगे। महिला द्वारा मौखिक रूप से बताया गया कि हमारे पास इसकी अनुमति है। अनुमति कोई अनुमति नहीं है। और सर दूसरा ये है कि ये जो नाला यहाँ पर बंद होता है, भविष्य में भी जैसे मान लीजिए महिला भी है उसमें कोर्ट में जाती है, तो जगह तो कुल मिलाकर महिला के जो प्लॉट है वो पहले सीमांकन में निकाले गए थे, वो रोड के अंदर थे, सर्विस रोड में। ऐसे में प्रशासन द्वारा ही उसको ज़मीन अलॉट की गई है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? रोड से तक की ज़मीन है, रोड पर ज़मीन नहीं है, 20 फीट डेप्थ में है, 20 फीट डेप्थ में उसको सीमांकन कर दिया गया था पहले भी, रोड पर कोई भूमि नहीं है। अभी नाले को कितने दिन में खुला कर दिया जाएगा? तो अभी आज खुलवा हैं, क्योंकि आमजन यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। तो जैसे भी नाला अवरुद्ध हो रहा है उसको भी खुलवा रहे हैं। शाम होते होते नगर निगम कर्मचारी और अधिकारियों के साथ पुलिस और प्रशासन की टीम नाले का भराव हटाने पहुंची, जिसका विरोध महिला ने किया। आखिर 7 दिन के आश्वासन पर महिला ने भराव हटाने को लेकर नगर निगम को अनुमति दी। नगर निगम स्वास्थ्य विभाग के RS केलकर ने महिला को आश्वस्त किया कि वे 7 दिवस में उनके भूखंडों से संबंधित समस्याओं का निराकरण करवाएंगे, जिसमें नाले का मोड़ सही किया जाएगा तथा महिला को उनके प्लाटों का सीमांकन कर उन्हें काम करने की अनुमति भी दी जाएगी। जमीन के इस विवाद में और भी कई आवेदन हो चुके हैं, जिसमें आसपास के रहवासी भी अब इस जंग में कूद चुके हैं। एक तो जल जमाव जैसी स्थिति और दूसरी ओर राजस्व चोरी को लेकर दिए गए आवेदन ने इस मामले में नया मोड़ खड़ा कर दिया है। इधर क्षेत्रीय लोग भी नाले के भराव के विरोध में खड़े हुए हैं। जानिए क्या कहते हैं क्षेत्रीय निवासी। पीछे देखा जाए तो मेरा मकान है, उस मकान के पीछे एक प्राकृतिक नाला है जो 35 से 40 फीट का था, जिसमें एक महिला द्वारा जिसके प्लॉट सर्विस रोड में चले गए, पर नगर निगम द्वारा सर्विस रोड को नहीं छोड़ते हुए नाले पे अतिक्रमण कराकर उस पे नाले पे भराव कराकर उसको प्लाट देना चाहती है, जिसमें मेरे पूरे मकान में
हज़ारों लीटर गैलन पानी घुसने की संभावना रहेगी, जिससे मेरे मकान का जमींदोज हो जाए। तो इसके लिए क्या किया आप? इस बारे में हमने श्रीमान कलेक्टर महोदय, SDM महोदय, तहसीलदार महोदय, आयुक्त महोदय और सभी संबंधित अधिकारियों को 181 पे सभी जगह शिकायत कर दी, किंतु कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब देने के लिए तैयार नहीं है और सबने अपने अपने अनुसार कहा है कि इस पर कुछ कार्रवाई संभव नहीं है। ठीक है, जैसे आप बता रहे हैं कि नाले को रोक दिया गया है ना, ऐसी स्थिति में बताइए जैसे पहले नाला यहाँ बह रहा था, और कौन ये महिला है जो अतिक्रमण कर रही हैं आप? यह हमें जानकारी लगी है कि एक रेखा जैन नामक महिला और एक मनीष जैन करके हैं, जो इस जगह को, जो कालानी बाग के पीछे की ओर जो घास की जगह थी, उस पर ये अतिक्रमण कर नाला बंद कर रही है। नहीं, बताया गया भाई पिछली बार ये मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ था, तो जो प्रशासन ने ही उनको ऑर्डर दिए हैं। नहीं, ये प्रशासन के पास में कोई लिखित इसके दस्तावेज नहीं, और हमारे पास में सारे लिखित दस्तावेज है, बिंदुवार है, जो हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं। अभी क्या चाहते हैं आप? अभी ये चाहते हैं कि प्राकृतिक नाला है उसको विधिवत रूप से खोला जाए और पानी का बहाव चालू कराया जाए, जिससे हमारे घरों में पानी नहीं घुसे। हालांकि दोपहर में मामले में इंजीनियर जितेंद्र सिसोदिया ने कहा था कि महिला को नाले पर भराव के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है और इस पर कार्यवाही की जाएगी, लेकिन शाम होते होते महिला को मनाने के लिए नगर निगम के अधिकारियों सहित पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच गए। आखिर महिला ने जनहित में नाले के ऊपर के भराव को हटाने की सहमति नगर निगम के अधिकारियों के आश्वासन के बाद दी। बहरहाल मजेदार ये होगा कि इन भूखंडों को प्राप्त करने में एड़ी चोटी का जोर लगाने वाली महिला के सामने और भी कई समस्याओं का सामना करने का हौसला अभी भी है। अतिक्रमण तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि इनकी ज़मीन के अधिकृत कागज हमको बता रहे हैं, लेकिन क्योंकि प्राकृतिक नाला यहाँ था, क्योंकि मेरे देखते देखते यहाँ पहले से दूसरी नाला था, लेकिन हो सकता है इनकी ज़मीन है, इन्हें डॉक्यूमेंट पेश करें, ये ज़मीन इनकी है, इसके बाद लीगल कागज इनके पास है। लेकिन मैं सर इसलिए कि पानी जब पीछे ब्रेक वाटर भरा रहा है, लोगों के घरों में सीवर लाइनें बंद हो गई है, कई हमारे पास शिकायतें प्राप्त हुई है। इस कारण से अभी मैं हमने महिला से रिक्वेस्ट करके 1 सप्ताह का समय लिया है कि चारों तरफ इनका सीमांकन कर दिया जाएगा, उसके बाद में निराकरण करेंगे। ये तो सर परमानेंट समस्या हो गई ना, नाला जब उनकी ज़मीन पे तो नाला जाएगा कहाँ आखिर? नाले भी इनकी ज़मीन पर है या उनकी ज़मीन पर है, वो तो दोनों में एक जन कोई ना कोई सही तो होगा। सर लंबे समय से विवाद देखने को मिल रहा है, क्या मानते हो आपकी गलती कहीं नगर निगम की लापरवाही नहीं है? हो सकता है लापरवाही हो, क्योंकि जिस दिन सीमांकन हुआ था उसके लिए नगर निगम ध्यान दे देती, आज अभी नौबत नहीं आती। अभी महिला को क्या आश्वासन दिया? अभी महिला हमने इनको 1 सप्ताह का आश्वासन समय दिया है कि हम चारों तरफ की नकली करेंगे। और महिला की एक जिद्द किस तरह का लिखित में दिया आपने? अब लिखित में सर हमने मौखिक बात लिखित में हम दिया जाए। कई तरह के आरोप भी महिला ने लगाया कि कोई भी विभाग वाला हमारी सुनता नहीं, भ्रष्टाचार के बिना कोई मानता ये नहीं। मेरे से संबंधित विभाग नहीं है, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा यहाँ जानकारी होने के नाते मैंने थोड़ा बीच में आक्षेप करा और इसका निराकरण कराने की कोशिश की है, और संभवतः आगे भी इसका निराकरण हो जाएगा। ठीक सर, थैंक यू। देखना होगा कि इन भूखंडों पर किस तरह की कार्यवाही और होने वाली है। मैंने तो लिख के दिया आपको हर चीज का, आपने तो हर चीज का सबूत मांगा, फिर आप कैसे बिना सबूत के मुझे आश्वस्त करें? ये औरत ठोकर खा खा के ठाकुर बन गई। मेरा कोई आदमी ऐसा नहीं बचा, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं बचा। तो देखा जीतू पटवारी के पास गई थी प्रभारी मंत्री नहीं, एप्लीकेशन आई, हम नहीं गए, हमारे मैंने किसी नेता का हाथ नहीं पकड़ा, किसी गुंडे का हाथ नहीं पकड़ा, ना कोई उनके पास, कलेक्टर के यहाँ से गई थी, कलेक्टर के पास, किसी नेता को भी हमारी केवल प्रशासन से बात है, मेरा विवाद ही प्रशासन। नगर निगम से, क्योंकि नगर निगम ने हमारे प्लाट पास किया। जब तुम मेरा प्लाट का नक्शा बना रहे हो, नक्शा पास हुआ, नगर रजिस्ट्री है निगम से मेरे हमारा पास, प्लाट पास हुआ और संपत्ति कर हमने 4.5-5 लाख रुपए दे दिया, तो नाले का थोड़ी दिया है साहब। क्या होना ये नगर निगम के सब कुछ है, वो जैसा का नाम नहीं सुना मामले से जुड़ी जानकारी भारत सागर न्यूज के माध्यम से लगातार जारी रहेगी। हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें,
और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अन्य समाचार भी लगातार मिलता रहे। वीडियो जर्नलिस्ट पप्पू चौहान के साथ राहुल परमार की रिपोर्ट।